मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो भाई आज हम पढ़ेंगे डाइस का पार्ट 2। तो जिस भाई ने मेरे डाइस पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर अभी देख ले, क्योंकि आज का पार्ट उसे तभी समझ में आएगा जब वो उसे पहले को देखेगा। और भाई मैं बता दूं, मैंने वो पार्ट इस तरह से पढ़ाया है कि सीधे आपके दिल में उतर जाएगा, क्योंकि उसमें वो छोटी छोटी बातें, वो सारी बातें जो आपकी डाइस, एक्चुअल में डाइस होता क्या है वो आपको पता चलेगा। तो भाई मेरे पहले जाकर उस वीडियो को देखो, तब आज की वीडियो जो है उसको आगे कंटिन्यू करना। तो भाई ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सीधा आज कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। और कॉन्सेप्ट पिछली क्लास का जो ओपन डाइस का था उसको मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या मैंने बताया था। तो भाई ओपन डाइस के लिए मैंने आपको कहा था एक खुला पासा होता है, खुले पासे में 4 साइड होती हैं आपकी, ठीक है मेरे भाई, जो इस तरीके से रहेंगी, और 2 साइड आपकी लेफ्ट और राइट में रहती, ठीक है। मैं इसको नंबर भी दिया था लास्ट क्लास में, 1 2 3 4, और साइड वालों को 5 6, ठीक है मेरे भाई। तो मैं वो सारी बात फिर से लिखवा देता हूँ जो मैंने पहले भी लिखवाई थी, कि जो ये 4 वाली साइड होती है, ये 4 वाली साइड होती है, ये कैसे होती है भाई? तो आपने कहा ये साइक्लिक ऑर्डर में रहती है। जो 4 वाली साइड है वो कैसे होगी? तो भाई वो साइक्लिक ऑर्डर में है। आज पूरी बात नहीं लिखेंगे, आज काम काम की बात लिखेंगे। तो वो कैसे रहेगी भाई? साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर आपको पता ही होगा। तो आपने कहा 1 है, 1 के बाद गुरुजी 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो 4 के बाद 5 नहीं भाई मेरे, 4 के बाद वापस 1 आ जाएगा, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ से, पहली बात, दूसरी बात यहाँ से जो आपके लेफ्ट और राइट है, यानी ये आपका लेफ्ट है जिसे हम बायां कह देंगे, और ये आपका राइट है जिसे हम दायां कह देंगे। तो आप ये देखते हो कि ये किसी भी, इन चारों साइड में किसी के साथ भी लिखा जा सकता है। तो जो लेफ्ट होते हैं या राइट होते हैं वे चारों साइड के साथ लिखे जा सकते हैं, के साथ लिखे जा सकते हैं। समझ में आ गई मेरे भाई बात? लिखे जा सकते हैं। और भाई एक बच्चे का कमेंट ये आया था कि सर आपके हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आ रहे। भाई मेरी राइटिंग खराब है? इतने प्यारे प्यारे मोती जड़ रहे हैं मेरी राइटिंग में, राइटिंग खराब बता रहा है, नालायक। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपका जो एक सरफेस छोड़कर, एक सतह छोड़कर, जैसे मैं कहूँगा 1 के अपोजिट कौन हुआ? 3। क्यों? एक सरफेस छोड़कर हमेशा क्या मिलेंगे? अपोजिट मिलेंगे। तो भाई एक सरफेस छोड़कर, यानी एक सतह छोड़कर क्या मिलते हैं भाई? अपोजिट मिलते हैं, यानी विपरीत मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई। और अगर मेरे शब्दों में थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो रही है तो भाई बोल तो मैं रहा हूं, आप बोलते बोलते लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है मेरे भाई। अपोजिट क्या होंगे? विपरीत। एक सरफेस छोड़कर अपोजिट होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये 3 बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी। जो इससे पहले डाइस का पार्ट 1 है उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इस पर क्वेश्चन भी करे थे। आज भी कुछ प्रैक्टिस कराएंगे कुछ क्वेश्चनों की। तो चलो और देखते हैं। ये यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? चलो, अब वो 3 बातें जो मैंने अभी आपको समझाई, ठीक है ना, तीनों बातें आपकी कॉपी में लिखी हुई हैं। आप आज ये सवाल देखो जो आपके बोर्ड पर है, बिल्कुल ये पिछली क्लास जैसा ही है, पर मैं डिस्कस इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ कुछ नए आपके पेपर यानी एग्जाम के भी सवाल मैं डिस्कस कराऊंगा, जैसे सीजीएल का भी हो गया या आपके यूपी प्लस के भी होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आसपास के पेपर में भी क्या क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब आपने कहा यहाँ से हम देखते हैं कि 6 के अपोजिट क्या है? 2। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई? 2 हो गया। 3 के अपोजिट क्या है? 4, क्योंकि मैंने बताया था एक सरफेस छोड़कर क्या मिलेगा? अपोजिट। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। फिर हम कहेंगे 1 के अपोजिट कौन है? 5। तो 1 के अपोजिट कौन हो गया? 5। चलो पहले वाले को देखते हैं। 3 2 5, तो 3 ये रहा, 2 ये रहा, 5 ये रहा। अभी बन सकता है क्या? अभी देखेंगे ये क्लॉकवाइज बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है मेरे भाई। 4 1 5, तो 4 ये रहा, 1 ये रहा, 5 ये रहा। 1 5 क्या है? अपोजिट।
अपोजिट कभी पड़ोसी होंगे क्या, तो ये गलत हो गया। 6 2 5, तो हमने कहा 6 2, तो 6 2 आपके अपोजिट हो गई, ये क्या हो गया, गलत, पड़ोसी नहीं हो सकते अपोजिट, ठीक है मेरे भाई। 6 1 5, तो आपने कहा 6 ये रहा, 1 ये रहा, 5 ये रहा, तो इसमें भी क्या हो गए, अपोजिट। अब देखो ऑप्शन ए है, इसे चेक करना हमारा फर्ज है भाई कि सही है या नहीं। तो आपने देखा कि 3 के बाद, यहां से देखो 3 के बाद कौन है, 2, 2 के बाद कौन है, 5, तो मैं यहां लिख देता हूं 3 के बाद 2 है तो 2 के बाद 5 है। तो क्या आपकी ये कहानी भी ये सेम बात करेगा। तो अगर मैं देखूं 3 के बाद कौन है भाई मेरे, 2 है, 3 के बाद 2 है तो 2 के बाद कौन है, 1, तो आपने यहाँ पर देखा 3 के बाद 2 है तो 2 के बाद 1 है। क्या अगर मैं कहूँ ये 325 नंबर है, 321 है, दोनों एक होंगे क्या मेरे भाई, तो आप कहोगे नहीं, दोनों एक नहीं होते, तो इसका मतलब भाई ये डाइस भी आपका नहीं बनेगा। समझ में बात सबको आ गई। तो इसका मतलब है देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से आराम आराम से समझेंगे भाई मेरे। अगर आपने सिर्फ इतने से चेक करा होता तो आपका ये डाइस बन गया था, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज करके बनता, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर डी ना होकर कौन सा होगा भाई मेरे, ए होगा, कि कोई भी इसमें से पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई भाई बात एकदम अच्छे से। पढ़ जाऊं आगे। देखो छोटी छोटी सारी बातों का ध्यान रखना होगा हमें, और ये आएंगी आपकी प्रैक्टिस करने से। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फिर से कि भाई इनको अगर हम पूरा डब्बा बनाने लग जाएं तो इनमें से कौन सा डब्बा बनेगा। तो चलो देख लेते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये किसके अपोजिट हुआ, हैशटैग के। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई हैशटैग के, ठीक है। आपने कहा एट द रेट किसके अपोजिट हुआ, तो आपने कहा एट द रेट हो गया गुरुजी डॉलर के, ठीक है मेरे भाई। आपने कहा एंड किसके अपोजिट हुआ, तो आपने कहा एंड हुआ परसेंटेज। तो सबसे पहले तो इसी को देखते हैं। आपने कहा हैशटैग एक्सक्लेमेटरी और ये, तो ये दोनों तो आपके अपोजिट हैं। अपोजिट पड़ोसी होते हैं क्या, तो भाई बिल्कुल नहीं हो सकते। मान लो ये सामने वाली दीवार और ये वाली दीवार कभी मिल जाएंगी क्या आपस में, नहीं मिलेगी ना, तो यानी अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होते, ठीक है ना। अब हमने कहा यहां से एंड परसेंटेज और एट द रेट, एंड परसेंटेज, तो ये दिख गया अपोजिट, तो ये भी नहीं बनेगा, तो भाई ये भी गलत हो गया। हमने कहा डॉलर आपका एट द रेट और हैशटैग, डॉलर आपका ये रहा, एट द रेट आपका ये रहा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, एस को टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि हमने 3 आपके एकदम सॉलिड गलत करे हैं, बिल्कुल 100% ये गलत है, क्योंकि अपोजिट पड़ोसी कभी हो ही नहीं सकते, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, एस। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं मैं क्या ये सवाल मैं लेकर क्यों आया हूं, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। आपने कहा हैशटैग है, एट द रेट है, एट द रेट के बाद परसेंटेज है, तो हैशटैग है आपका क्या है, एक सेकेंड रुको भाई, हैशटैग के बाद एट द रेट, ये रहा हैशटैग के बाद एट द रेट के बाद कौन आ गया भाई, तो आपने कहा यहाँ तो एंड लिखा हुआ है। आप देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता तो शायद आपको मिल जाता, बताओ ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाता नहीं मिल जाता, तो आप कहोगे सर एंटी क्लॉकवाइज तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में मना किया था, वहां तो गलत हो गया ये। भाई यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अब मुझे बताओ चारों में से मुझे एक ठीक भी करना है, हाँ या ना, चारों में से मुझे एक ठीक भी करना है, और 3 मेरे 100% गलत है, क्योंकि अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, ये तो 100% गलत होंगे आपके। अब इस पे मेरी दुविधा थी कि ये सही होगा या नहीं होगा, हालांकि ये मेरी नज़रों में गलत है और मैं गलत ही कहूँगा इसको, लेकिन हमारे पास चूंकि ऑप्शन नहीं है और कोई टिक करने का इसके अलावा, तो इसलिए हम इसको चुनते हैं। समझ में आ गई बात मेरे भाई, इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने लेकर आया था, ठीक है मेरे भाई। चलूँ आगे, चलो अब ये सवाल आ गया आपका। आपने कहा सबसे पहले क्या देखना है भाई, तो अपोजिट ही देखते हैं, क्योंकि हम उससे आसान हो जाएगा ये सवाल करना। चलो देख लेते हैं। हमने कहा इन दोनों पासों में क्या कॉमन है, तो आपने कहा डॉलर, तो आपने कहा डॉलर ये रहा, डॉलर से एक बार यहां से चलाओ, कौन मिला, एट द रेट, कौन मिल गया भाई, एट द रेट। देखो बोल बोल के पढ़ेंगे यार, अच्छे से बड़ा मजा लेते हुए पढ़ेंगे यार, कोई तनाव नहीं कुछ नहीं, बस मजा लेके पढ़ो अच्छे से। पेन कॉपी सामने होनी चाहिए, जो लिखवा रहा हूँ सारी बात नोट करो, एक छोटी छोटी बातें भी नोट करो, कुछ नहीं बचना चाहिए, मतलब क्लास एक ही बार पढ़ो, तमीज से पढ़ो यार, ठीक है मेरे भाई। आपने कहा डॉलर के बाद क्या आया, एट द रेट, और एट द रेट के बाद क्या है, एंड, तो आपने कहा एंड आ गई। समझ में आ गई बात मेरी। अब यहां से हमने कहा डॉलर के बाद कौन है, परसेंटेज, तो परसेंटेज आ गया,
परसेंटेज के बाद कौन है, तो आपने कहा हैशटैग, तो हैशटैग आ गया भाई मेरे। अब यहां पर जो मैंने देखा कि आमने सामने कौन है, आमने सामने कौन है, तो आपने कहा करीब। तो ये क्या है आपस में, अपोजिट। अब मैं कहूं डॉलर के अपोजिट कौन होगा, तो भाई यहां तो दे नहीं रखा ना ऊपर बता रखा, लेकिन अगर मैं ऑप्शन पे निगाह मारूं तो हर ऑप्शन में एक जी करके आ रहा है, ठीक है ना, कौन आ रहा है, जी करके, तो मैं मान लेता हूं इसके अपोजिट कौन है, जी। ठीक है, जिस ऑप्शन में ये सारे अपोजिट ठीक बैठ रहे होंगे तो काफी हद तक हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। आपने कहा परसेंटेज के अपोजिट एट द रेट, परसेंटेज के अपोजिट क्या है भाई, एट द रेट है, विपरीत क्या हो गया, एट द रेट हो गया। एंड के विपरीत कौन हो गया भाई, हैशटैग, तो एंड के विपरीत है क्या हैशटैग, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो डॉलर के, तो क्लियर हो गई बात एकदम, बात क्या हो गई, गलत। हम आते हैं बी पर, हमने कहा एट द रेट के अपोजिट कौन है, एंड, एट द रेट के अपोजिट एंड है क्या, तो आपने कहा नहीं, तो ये बात भी क्या हो गई भाई, गलत हो गई। हम इसमें आते हैं, हमने देखा एट द रेट के अपोजिट कौन है, परसेंटेज, तो ये बात टिक है। हमने कहा एंड के अपोजिट कौन है, हैशटैग, तो हैशटैग, ये बात भी टिक है। और आपका बचा डॉलर के अपोजिट कौन है, जी, तो ये बात भी आपकी टिक हो गई। तो यानी इसमें सारे आपके सही बैठ गए हैं। लास्ट वाले को चेक करेंगे, चेक करके देखते हैं कि क्या उसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या। तो हमने कहा एट द रेट, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज है, चलो बात सही है। हमने कहा एंड के अपोजिट क्या है, डॉलर, क्या एंड के अपोजिट डॉलर है क्या, तो आपने कहा ये बात भी गलत हो गई। तो आंसर क्या है भाई हमारा, सी आंसर है। समझ में आ गई बात अच्छे से, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर क्लियर हो रहा है तो भाई कमेंट में उत्तर करते रहो कि हाँ सर मजा आ रहा है, ठीक है ना। आज कोई सवाल नहीं दे रहा हूं, आज आपका उत्तर ये होगा कि सर बहुत मजा आ रहा है। और मजा आ रहा है तो भाई पूरी बात लिखो दिल से कि बहुत अच्छा। और दूसरी बात वही अटेंडेंस, लेकिन अटेंडेंस में आज नाम के साथ अपना अपना गांव लिख दो भाई, जो गांव के प्यारे प्यारे नाम है, मैं भी तो जानूं कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ रहे हो। समझ में आ गई मेरे भाई, जितने मेरे गांव वाले भाई हैं, मेरे छोटे जितने भी हैं सारे, आज सब कमेंट कर दो भाई। अब देखो ये सवाल विपरीत का है। आप कहोगे सर विपरीत के सवाल तो आपने पहले पढ़ा दिए, ठीक है ना। अब तो हम ओपन डाइस से बंद कर रहे हैं, खुले पासे से हम उसको बंद कर रहे हैं, है ना। तो अब ये सवाल यहाँ क्यों, तो भाई हम यहाँ आकृतियों को समझेंगे, क्योंकि हमने अभी तक क्या आकृति सीखी है, चार वाली और उसके लेफ्ट राइट, यही तो सीखा है। लेकिन आज हम पहले आकृतियों के बारे में सीखते हैं कि कोई आकृति। लेकिन भाई मेरे देखो, इससे पहले कौन आ गए, हिमांशु गुरु जी, ठीक है ना। अब हिमांशु सर जो है, आपके प्यारे हिमांशु सर, आज वो खुद आपको बताना है, क्योंकि आपको मेरी बात पे तो भरोसा है नहीं कि नोट्स आपके कहाँ मिलने वाले हैं। भाई आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चे तो बस देखे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे कहाँ है। तो आज वो खुद बताने आए हैं आपको कि भाई हिमांशु चौधरी जो मैथ्स आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे सारे। तो फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको अभी ज्वाइन कर लो। समझ में आ गई मेरे बात। हिमांशु सर आए हैं खुद भाई क्लास में, ठीक है। चलो हम क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे भाई कि आकृतियां कभी अलग अलग आ जाए। जैसे यहां पर एक आकृति आपको आई है इस प्रकार, ये तीन साइड इसमें है, ठीक है मेरे भाई, और दो साइड आपकी यहां पर इस तरीके से। अब इसमें सर कौन किसके विपरीत है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, चलो नंबर भी लिख देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहां से बात आती है कि देखना जरा ध्यान से, अगर कभी तीन वाली साइड आपको इस प्रकार दिखती है, ठीक है मेरे भाई, इसमें मैं लिख दूं 1, इसमें लिख दूं 2, इसमें लिख दूं 3। अगर मैं यहां से इसका ऑर्डर देखूं तो मुझे बताना, ये अगर मेरा सेंटर है तो 3 के बाद कौन है, 1, 1 के बाद कौन है, 2, आया ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 के बाद 1 है तो 1 के बाद 2 है। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। देखना किसका आया फोन, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप ये बात समझना कि बस ये हमारे नंबर बदलने नहीं चाहिए, क्लियर है मेरे भाई, ये हमारे नंबर बिल्कुल बदलने नहीं चाहिए। बाकी आकृति आप किसी भी प्रकार चेंज कर लो। चलो आज मैं आपको चेंज करना बताता हूं कि आकृति कैसे बदल सकते हैं। अब मुझे बताओ, यहां पर एक जगह खाली पड़ी है, तो भाई अब ये 2 भी आजाद है, ये 3 भी आजाद है इधर उधर जाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूं ये 2 मैं नीचे ले आऊं यहां पर, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। करके देख लेते हैं। हमने यहां से बनाया ये रहा, हमने यहां से बना दिया भाई ये रहा कि 1 ये रहा, 2 अब नीचे आ गया, 3 तो यहाँ है,
1 और 3 तो वहीं है अपनी जगह पर, लेकिन 2 कहाँ गया भाई, यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं अभी भी सेंटर मान रहा हूं तो 3 के बाद कौन है, 1, 1 के बाद कौन है, 2, 3 के बाद कौन है, 1, 1 के बाद कौन है, 2। क्या हमारा ऑर्डर बदला, क्या हमारा क्रम बदला, नहीं बदला। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही आकृति है। ठीक है मेरे भाई। अब आप कहोगे सर एक बार और करके दिखा दो। मैंने कहा अब 1 और 2 आजाद हो गए इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें खाली जगह मिल रही है। तो अगर मैं इस 1 को यहाँ ले आऊं तो कोई दिक्कत, चलो करके देख लेते हैं। हमने बना दिया ये रहा। अब जो 1 यहाँ था वो इधर आ गया, तो यहाँ पर आ गया। 2 और 3 अपनी जगह है, ये रहा 2, ये रहा 3। अब देखते हैं, हमने कहा ये रहा आपका सेंटर। 3 के बाद कौन है, 1, 1 के बाद कौन है, 2, 3 के बाद कौन है, 1, 1 के बाद कौन है, 2। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मेरा। ठीक है, आपने नोटिस करा 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है। मैं खाली जगह में घुमा भी रहा हूं ना किसी को, तब भी ये ऑर्डर बदल नहीं रहा है। तो इसका मतलब है जब भी कोई खाली जगह दिखेगी, आपका कहना है कि सर 3 इधर सरका दो, आपने तो 2 सरकाया, आप पहले से जानते होंगे। तो भाई ले मैं तेरे अकॉर्डिंग ये चलता हूं कि आपने यहां पर देखा कि 2 ये रहा, 3 ये रहा और 1 ये रहा। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा बदल गया, इस 1 को तो हमें ऊपर लाना था। 1 ये रहा, मतलब कहने का है मैं इस 3 को अगर इधर ले जाऊं आपके कहने से, ठीक है ना, आपके कहने से 3 को मैं इधर लेकर गया तो यहाँ 3 आ गया। अब बताओ मुझे, अगर मैं इसे सेंटर मान लूं, इसे मैं क्या मान लूं भाई, मेरे सेंटर मान लूं, तो 3 के बाद अभी भी कौन है, 1, 1 के बाद कौन है अभी भी, 2। क्लॉकवाइज घुमा रहे कि नहीं घुमा रहे घड़ी की दिशा में, तो 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है। क्रम नहीं बदल रहा मेरे भाई। तो आपने कहा जब भी खाली जगह मिलेगी 3 वाले आपके डाइस में, ये 3 खानों वाले डाइस में इस प्रकार में, तो हम उसको आजू बाजू कहीं भी सरका सकते हैं। समझ में आ गई बात मेरे भाई। ठीक है, अब आपने यहां पर एक चीज देखी, आपने कहा कि अगर अगर हमारे पास यहाँ जगह है, अगर हमारे पास यहाँ जगह है, इस वाले उसमें डाइस में ये 3 वाला पासा आपका हो गया है, ये देखो है कि नहीं है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ 3 भी आने को तैयार था, यहाँ 6 भी आने को तैयार है। अब 3 तो खैर बहुत सारी आपकी चीजें बदल कर आएगा, तो हम 6 को रखते हैं। 6 अभी आजाद है सारी तरफ से, ठीक है ना। तो 6 को अगर मैं इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है मेरे भाई। 6 को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो कोई दिक्कत आपको होगी क्या। तो मैंने कहा 6 यहाँ लिख दिया। मैंने अभी बताया था भाई ये इधर आ सकता है, देखो पूरा आपको समझाया अच्छे से, ठीक है ना। तो 6 आपका यहाँ से अब इधर आ गया है। 6 कहाँ गया भाई, इधर आ गया है। इसके इधर लाने से आपको क्या मिला, आपको वो मिला जो आपको चाहिए था। क्या, 4 वाली साइड और आजू बाजू, यानी लेफ्ट और राइट। मिला कि नहीं मिला, जरा ध्यान से देखो। 4 वाली साइड मिली, लेफ्ट और राइट मिल गया। अब आपके लिए सब कुछ आसान हो गया, आप सारे अपोजिट निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। अब हमारा सवाल ये था कि मान लो इसमें मैं कहूँ जो यहाँ 6 था, इसके अपोजिट कौन होगा। अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया कि 6 के अपोजिट कौन है। तो एक सरफेस छोड़कर हमेशा क्या मिलेगा आपको, अपोजिट मिलेगा। एक सरफेस छोड़कर क्या मिलेगा भाई, अपोजिट। याद रहेगा सबको। अब वापस आ जाओ अपने सवाल पर, ठीक है ना। वापस हम अपने सवाल पर आए तो हमने देखा कि सवाल पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। चलो यहाँ पर भी 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो आपके सारे नंबर इस प्रकार है। अब मुझे बताओ 4, 5, 6 में ये 6 इधर आने के लिए बिल्कुल बेताब है कि नहीं है। तो हम 6 को ले आए भाई, यहाँ हमने यहाँ से 6 हटा दिया। ठीक है मेरे भाई। अब आपकी साइड क्या हो गई, 2, 3, 4, 6, 1 और 5। तो ये 4 वाली साइड लेफ्ट और राइट, ये 4 वाली साइड और ये आपके बाएं और दाएं सब कुछ आपको मिल गए हैं जैसा आपको चाहिए था। अब वो पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन होगा, तो 6 के विपरीत कौन होगा भाई मेरे, 3 होगा। बात सबको समझ में आई। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 3 हो गया। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। अब इस पर मैं एक सवाल और पूछता हूँ, ठीक है मेरे भाई, एक सवाल और पूछता हूँ, क्योंकि अब मुझे जिज्ञासा जगी है कि मैं एक सवाल और पूछ के आपको देखूं कि कितना आपको समझ में आया है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अब यहां से मैं एक आपके लिए फिगर बना रहा हूं इस प्रकार, ठीक है। आपको कि सर ऐसे भी डाइस होते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको डेमो, ठीक है ना, कि ऐसे भी डाइस होते हैं। आपने कहा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, 4 है, 1 है और आपका क्या रह गया हमारा भाई, 6 रह गया, ठीक है।
अब मैं यहाँ से सवाल पूछूं कि बताओ 3 के विपरीत क्या होगा, या मैं सवाल कर दूं 1 के विपरीत क्या होगा, या मैं सवाल कर दूं 4 के विपरीत क्या होगा, या मैं सवाल कर दूं 6 के विपरीत, मतलब कुछ भी मैं आपसे पूछूंगा, अब आपके लिए शायद कोई दिक्कत नहीं होनी। क्यों? क्योंकि आपने अभी एक चीज सीखी है कि जब हम 3 वाले पासे को देखते हैं तो उसमें एक जगह खाली रहती है कि नहीं रहती है, तो इसमें 4 या 6 आने के लिए बिल्कुल बेताब है, तो हम इस 6 को ऊपर भेज देते, भेज दिया मेरे भाई। ठीक है, हटा दूं यहाँ से, हट गया। अब मैंने कहा इधर वाला देखते हैं 3, तो हमने कहा 2 3 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 3 5 दिख रहा है, तो हमने कहा इसमें 2 नीचे आने के लिए बेताब है, तो ये आ गया भाई नीचे। तो अब मुझे बताओ क्या दिख गया आपको, तो आपने कहा आपको अपनी पुरानी फिगर दिख गई। कैसी? हो गई पुरानी यादें ताजा भाई? बताओ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, आपके लिए फिर से सुंदर सा डायग्राम बना दिया। ये लो जी, ला आपका डाइस। ठीक है, अब मैंने कहा 3 के विपरीत पूछ रहा था, तो 3 के विपरीत कौन होगा भाई? 1। ठीक है, या 1 के विपरीत कौन होगा? 3। ठीक है, 4 के विपरीत पूछूंगा तो कौन होगा? तो आपने कहा 2। या आपका 5 के विपरीत यानी 6 के विपरीत कौन होगा? तो आपने कहा 5। तो मुझे बताओ सारे के सारे जो पहले आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहे थे पासे, वो सारे के सारे क्लियर हुए कि नहीं मेरे भाई? मतलब अब किसी भी प्रकार की कोई आकृति दे दे, शायद मुझे लगता है अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब आपको कैसा भी अपोजिट पूछ लेगा, अब आप तुरंत बता दोगे, नहीं बता दोगे? हाँ या ना कर दो। अगर हाँ या ना है तो भाई कमेंट में बता दो कि हाँ गुरुजी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। समझ में आ गई बात भाई? चलो अब देखो यहां से, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है मेरे भाई, अब इसी फिगर पे एक सवाल मैंने आपसे पूछा, बहुत भयंकर सवाल है। अगर आपने वो चीज अभी अच्छे से सीखी नहीं है तो भाई एक बार वापस जाकर उसे दोबारा से देखो। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझाया है, दोबारा से देखो, तब ये सवाल आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। अब जिन्होंने सीख ली है आ जाओ मेरे साथ। आपने क्या सीखा भाई? चलो इस फिगर को मैं यहाँ बना देता हूँ। मैं इस फिगर को मेरे भाई थोड़ा सा और अच्छा सा करके यहाँ बना दे। तो आपने कहा ये एट द रेट ये रहा, ये हैशटैग ये रहा, ये डॉलर ये रहा, ये परसेंटेज ये रहा, ये एंड ये रहा, और ये स्टार ये रहा। है ना मेरे भाई? अब मैंने कहा ये 3 वाली साइड है, इसमें एट द रेट को नीचे ले आऊँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ से मैं एट द रेट को गायब कर दूँ। ठीक है मेरे भाई, चलो अब मैंने कहा अब ये जो आपका क्या है स्टार, ये मैं ऊपर ले जाऊं। ठीक है, अब जो ये सोच रहे होंगे कैसे, तो भाई बस 2 स्लाइड पहले सिखाया मैंने, आराम से जाके सीख लो फिर से दोबारा से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ आपको आपकी मनचाही फिगर मिली कि नहीं मिली? ठीक है, अब हमने अपनी जो आज की शुरुआती स्लाइड है उस पर क्या लिखा था, वो 3 बातें पासे के लिए। पहली क्या, 4 वाली साइड रोटेट होती है कैसे? साइक्लिक ऑर्डर में, पहले एट द रेट के बाद डॉलर, डॉलर के बाद परसेंटेज, फिर स्टार, तो वापस कौन आ जाएगा? एट द रेट आ जाएगा। चलो मैं लिख भी देता हूँ। देखो ये बस समझाने के उससे है, बाकी तो आप अपने आप निकाल लोगे। अब मैंने देखा एट द रेट से पहले कौन आया, तो आपने कहा स्टार आया मेरे भाई, तो स्टार को मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये हैशटैग मैं यहाँ बना दूँ या मैं ये आपका एंड यहाँ बना दूँ, तो कोई दिक्कत इस बात से? क्योंकि ये लेफ्ट राइट तो चारों में से किसी भी साइड के साथ लिखे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी आ गया। अब हमने देखा यहाँ से हमारा फिगर क्या कह रहा है। हमारा ये फिगर कह रहा है कि भाई ये जब हम इसे बंद करेंगे तो एक डब्बा बनना चाहिए, इनमें से कौन सा डब्बा वो होगा? चलो आ जाओ, पहले बात है हैशटैग एट द रेट और आपका परसेंटेज। तो हैशटैग कहाँ है आपका? ये रहा। एट द रेट कहाँ पर है आपका? ये रहा। और परसेंटेज कहाँ पर है? ये रहा। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं भाई, अपोजिट पड़ोसी नहीं होते। पहला गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, हमने देखा एट द रेट, एंड और आपका स्टार। एट द रेट ये रहा, एंड ये रहा, स्टार ये रहा, तीनों पास पास हैं। अगर इसी ऑर्डर में बन गया तो समझ जाओ पास आपका बन गया। ठीक है, तो हमने कहा एट द रेट के बाद कौन आना चाहिए? एंड। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एट द रेट के बाद कौन आना चाहिए भाई आपका? एंड। एंड के बाद कौन आना चाहिए? स्टार। तो हम देखते हैं क्या हमारा इसी ऑर्डर में है। एट द रेट के बाद कौन है? एंड। और एंड के बाद कौन है भाई मेरे? स्टार। ये तो बिल्कुल सही बैठ गया भाई, तो यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्योंकि हमें तो 4 ऑप्शन ही मिले थे, चारों में से एक सही होना था। अब यही सही हो गया तो इसका मतलब यही आपका है।
लेकिन मेरे भाई मुझे बताओ ये आपको कैसे मिला? जब आप @ को नीचे लाए और ये स्टार जो इधर था आपका उसको इधर उठा कर ले आए, तभी तो बना आपका, हाँ या ना? अदरवाइज आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है कैसे मैं बनाऊं इसको? तो भाई इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं अच्छे से समझो जो मैंने सारी बातें आपको बताई है। ये क्लास मैंने इसीलिए लेकर आया हूं इस क्लास को, इसमें वो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं जो आपको डाइस में कभी कभी भी कोई दिक्कत आने को, मतलब आने नहीं देंगे, एक तरह से देख कोई दिक्कत कभी आने नहीं देंगे। ठीक है मेरे भाई? चलो अब मैं कह रहा था मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसे भी डाइस बनते हैं क्या? चलो एक छोटा सा डेमो हो जाए तब हम नए क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम कल हमने पासा बनाना सीखा था, ये रहा भाई, लो जी आपका बढ़िया सा एक पासा। अब मैं इसे कलर कर दूं, आज तो मैं इसे चारों साइड से पांचों साइड से अलग अलग कलर कर भाई। लो जी, ठीक है, दिख रहा है सबको? एक वाइट रख देते हैं, एक ब्लू तो हो गया, एक रेड रख देते हैं और एक ऑरेंज रख, बन गया मेरे भाई पासा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? चलो अब देखो अगर मैं इसको ओपन कर दूं, अभी बंद है कि नहीं है? बंद है, जैसा आपको आपने अभी तक देखा है वैसा ही दिखाई दे रहा है। चलो दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा कर देते हैं। आपने देखा इस तरीके से पासे को, ये इस तरीके से देखा है कि नहीं देखा है? देखो बराबर में ये पासा बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब मैं इसे ओपन करने लग जाऊं तो मुझे बताओ आया मजा? तो ये तो आपने कहा सर हमने ये वाली फिगर देखी है, ठीक है ना भाई? ये वाली फिगर क्या है आपने देखी है। चलो मेरे भाई, तो हम कहते हैं ये वाली फिगर भी आपने देखी है भाई, चार वाली साइड लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेकिन जिन फिगर की मैं बात कर रहा हूं क्या ये भी बन सकती है सर? तो भाई देखो पासा बंद हुआ और पासा आपका खुल गया, क्या बिल्कुल यही फिगर है कि नहीं है? तो उसका मतलब है इनसे भी एक डब्बा बनाया जा सकता है और डब्बा बनाने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। अब मुझे लगता है किसी भी भाई के मन में कोई संकोच नहीं होगा कि इस प्रकार का भी कोई डब्बा हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलूँ आगे? चलो अगला सवाल। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, सवालों को भी बड़े ध्यान से पढ़ा करो। उसने कहा कि दी गई आकृति को मतलब अगर बना दे तो इस आधार पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कहता हूँ नहीं। ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ ये ना पढ़े तो हम पहले वाला अगर सही होगा उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, हम सोचेंगे भाई आगे के सारे गलत होंगे, लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना? अब चलो चलते हैं। हमने कहा ये चार वाली साइड है, ये रही, ठीक है ना? इसके बाद स्टार ऊपर, ये तो दोनों क्या हो गए भाई, अपोजिट हो गए। अपोजिट कभी एक साथ आ सकते हैं क्या? पड़ोसी हो सकते हैं, पहली बात गलत होगी। और उसने पूछा ये कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब ठीक है, अब हमारा पहला उत्तर सही हो गया। समझ में आ गई भाई मेरी बात? चलूं आगे? चलो अगला भाई। अगला ये कह रहा है सेम सवाल कि भाई एक डब्बे को यानी एक घन को मतलब खुले पासे को हमें घन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो भाई आपको फिर से सेम सवाल दे रखा है, ठीक है। तो इसे नहीं वाली चीज़ों में देखते हैं। तो हमने कहा स्टार, स्टार ये रहा, उसके बाद ये डबल लाइन वाला आपका फिगर और फिर स्टार। तो आपने कहा ये सॉरी पॉइंट, पॉइंट के बाद ये डबल लाइन, डबल लाइन के बाद स्टार, इसमें भी तो सेम यही ऑर्डर है। पॉइंट के बाद क्या है भाई? डबल लाइन, डबल लाइन के बाद कौन है? स्टार। तो यानी बिल्कुल सही आकृति बनी है, तो ये तो बनेगा भाई मेरे। अब हमने कहा कि क्या कहते हैं डबल लाइन और ये आपका जो षटभुज है यानी हेक्सागन है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है तो भाई यही बात गलत होगी और यही आपका आंसर है, ठीक है ना? इसे गलत समझ के मत कहना, क्योंकि उसने नहीं कही तो पूछा है। उसने किसका पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता, तो भाई ये नहीं बनाया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट है और अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं हो सकते मेरे। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? चलो अब यहां से देखो एक सवाल आता है कि अगर एक ही पासे की तीन अलग अलग तस्वीरें दी गई हों, दे रखी है भाई अलग अलग उससे, उसने कहा तो प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? अब यहाँ उसने एक क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया है, उसमें पूछ रहा है कि क्या आपका उत्तर होगा उसमें, मतलब कौन सा अंक रख दें कि आपका डाइस पूरा अच्छा हो जाए। तो भाई कैसे करेंगे? तो यहाँ से हमें एक बात सीखनी है
कि जो दो भरे हुए पासे हैं आपके पूरी तरह से, ये अधूरा पासा है, दो भरे हुए पासे हैं, तो आपने नोटिस करा कि भरे हुए पासे में कुछ कॉमन है क्या? तो आपने कहा गुरुजी दो है। क्या है भाई? दो है। तो चलो, जब आपका क्या होगा, कुछ कॉमन होगा, तो आप सबसे पहले चार वाली साइड बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या बनाएंगे? चार वाली साइड। अब जो कॉमन था, एक बार उसको यहां लिख दो, एक बार उसको यहां लिख दो। बस इसलिए लिखवा रहा हूं ऊपर, ताकि आप बहुत आसानी से सारी बात समझ पाए। अब देखो, पहले पासे में आए, हमने कहा दो के बाद कौन है? तीन। तो दो के बाद कौन है भाई? तीन। ठीक है मेरे भाई, तीन के बाद कौन है? एक। तो तीन के बाद कौन आ गया भाई? एक आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक भाई मेरे? नहीं। तो आपने ये भर दिया। अब हम दूसरे पासे में आते हैं। दो के बाद कौन है? चार। तो दो के बाद कौन हुआ मेरे भाई? चार हुआ। और चार के बाद कौन है? छह। तो चार के बाद कौन हुआ मेरे भाई? छह हो गया। बात यहां तक सबको क्लियर हुई? अब आपने कहा इसमें क्या नहीं दिख रहा? तो आपने कहा जो मिसिंग होता है वो नहीं दिख रहा है। तो वो क्या मिसिंग है? तो आपने कहा वो मिसिंग है पांच। समझ में आ गई बात भाई? पांच। अब मुझे लगता है आपका पासा पूरा हो चुका है। जरा ध्यान से देखो, चार वाली साइड, लेफ्ट और राइट। और लेफ्ट राइट मैंने दो यहां लिखा, यहां लिखा, क्योंकि दाया बाया तो कहीं पर भी जा सकता है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया? सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपका पासा पूरा हो चुका है। अब वो पूछ क्या रहा है? उसने कहा चार के बाद दो। क्या पूछा भाई? चार के बाद दो। तो चार के बाद अगर दो है ऊपर, तो दो के बाद कौन होगा? तो आपने कहा एक होगा। कौन होगा? एक होगा। तो उत्तर क्या हो गया भाई मेरे? ए हो गया। बात सबको क्लियर हुई? देखो भाई, जो बातें जैसे समझाऊं वैसे करोगे तो नंबर नहीं कट। ठीक है, बस मेहनत करते रहो। आपकी मेहनत और वर्दी का सपना, ये आपके सामने बस 24 घंटे दिखना चाहिए कि बस मेहनत करूंगा गुरुजी और वर्दी लेकर रहूंगा। ठीक है मेरे भाई, ये सपना आपका नहीं टूटना चाहिए भाई। इस बार मेरे भाई सारे सारे जान लगा दो जितने भी पढ़ रहे हैं। आपने कहा, फिर से देखो सवाल, सर क्वेश्चन मार्क पूछा है। क्या पूछा है? क्वेश्चन मार्क। तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपने समझ लिया है। जिस भाई को बहुत अच्छे समझ में आ गया, वीडियो पॉज करा करो और उसको एक बार ट्राई खुद से भी करा करो भाई। तो अब मैं यहां से कह रहा हूं, जब एक कॉमन हो तो क्या बनाएंगे भाई? चार। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिख गया, आपको भी दिख गया क्या? तीन। तो हमने कहा चार वाली साइड बनेगी तीन। तो तीन को एक बार यहां लिख दो, तो एक बार यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्की बात है? चलो, तो हम तीन से चलाते हैं। तीन के बाद कौन है? दो। दो के बाद कौन है? चार। समझ में आ गई बात भाई? दो के बाद कौन है? चार। हमने कहा तीन के बाद कौन है? पांच। तीन के बाद दूसरा पासा बन गया। तीन के बाद पांच है, तो पांच के बाद कौन है भाई? एक। बन गया नहीं बन गया? अब क्या नहीं है इसमें अभी तक? तो आपने कहा छह नहीं है, तो छह को यहां लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो पूछ क्या रहे कि छह के बाद एक है तो एक के बाद क्वेश्चन मार्क है। छह के बाद अगर एक है तो एक के बाद क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है। तो चलो अपने पासे से देखो, छह के बाद एक को चलाना है, तो एक चलाया। एक के बाद किसको चलाऊंगा? तो भाई पांच को चलाऊंगा, क्योंकि यही तो वो तीन वाली साइड बन गई आपकी। हाँ या ना? ठीक है, इस पॉइंट पे चलाऊंगा तो छह के बाद एक दिखा, तो एक के बाद कौन दिखेगा? पांच दिखेगा। तो इस क्वेश्चन मार्क में कौन आ जाएगा भाई? पांच आ जाएगा। उत्तर आपका बी हो गया, यानी पांच। सबको अच्छे से क्लियर हुआ? जब भी भरे हुए पासों में कुछ कॉमन होगा, यानी एक अंक कॉमन होगा, तो आपको हमेशा ये चार वाली साइड बनानी है। जो कॉमन है उसको एक बार यहाँ, एक बार यहाँ रख दोगे। एक बार पहले पासे से घुमा दो, एक बार दूसरे पासे से घुमा दो, तो पूरा पासा भर गया। और जो मिसिंग था उसको नीचे लिख दिया। फिर जैसा पूछेगा वैसा चला दो, आपका उत्तर आपके सामने। सरल हो गया एकदम। ठीक है भाई, चलूं आगे? लो जी, अब अगला क्वेश्चन, सेम सवाल है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछ रहा है भाई मेरे भाई, लेकिन इस बार मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इनमें एक दो पांच तीन चार छः कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। यानी दो भरे हुए पासे में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो आपको यहां क्या करना है, याद रखना। भरे हुए पासे में जब कुछ कॉमन ना हो, जब कुछ कॉमन ना हो, तो जेड वाली आकृति बनानी है। क्या बनानी है भाई? जेड वाली आकृति बनानी है। यानी फिगर क्या बनानी है भाई? जेड वाली बनानी है।
ठीक है, चलो अब यहां से मैंने कहा जेड वाली आकृति का मतलब है कुछ इस प्रकार, कुछ ऐसा जेड दिखाई देगा ये। हाँ थोड़ा सा तो अलग है पर है तो जेड शेप में ही ना। ठीक है, चलो अब यहां से देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आपने कहा मुझे 3 का पासा एक तो ऊपर दिखाई दे रहा है, 1 2 3, और 3 का पासा एक नीचे दिखाई दे रहा है। सबको बात क्लियर ये? तो मैं इन्हें दो अलग अलग पासे में कर दूं। अब मैंने कहा ये पासा और ये पासा कुछ भी कॉमन नहीं रखता, लेकिन इस पासे में और इस पासे में कौन सी वो दो अंक हैं जो आपस में पड़ोसी होंगे, तो ये बताता है अधूरा पासा। आपने देखा अधूरे पासे में से 2 लिया गया है, कहां से? इस पासे से, और 3 लिया गया है कहां से? इस पासे से। और ये क्या बता रहा है कि 2 और 3 क्या है आपस में? भाई दीवारें कॉमन तो पड़ोसी हुए कि नहीं हुए? दीवारें कॉमन है तो क्या हुए भाई? पड़ोसी हुए। और पड़ोसी हैं तो भाई यानी कि इन दोनों की दीवारें एक हैं। तो मैं कहूंगा 3 का पासा, यानी एक 3 का पासा तो ये रहा आपका, और एक 3 का पासा जो है वो नीचे है आपका। लेकिन इनमें कॉमन आपके यानी पड़ोसी कौन है? तो आपने कहा 3 और 2। जो पड़ोसी हैं वो कौन है भाई जिनकी दीवारें सेम होंगी? तो आपने कहा 3 और 2। तो अब यहां से चलाओ, 3 के बाद कौन आएगा? 3 के बाद कौन आएगा? 4। तो इस पासे में जो 3 लिखा है उससे यहां से क्लॉकवाइज चलाओ, 3 के बाद कौन आएगा? 4। 4 के बाद 6। कोई दिक्कत इस बात में? कोई प्रॉब्लम इस बात में मेरे भाई? तो अब हमने देखा 2 के बाद क्या है? 1। 2 के बाद कौन आया भाई मेरे? 1। और 1 के बाद कौन आ गया? 5 आ गया। 1 के बाद कौन आ गया? 5 आ गया। सबको बात क्लियर हुई? मुझे क्या दिखाई दे गया यहां से? मुझे क्या दिखाई दे गया? पूरा भरा हुआ पासा दिखाई दे गया। क्या करा हमने भाई? हमने सबसे पहले 2 अलग, देखो ध्यान से देखना, पूरा समझाता हूं। 2 पासे मैंने लिए इस प्रकार, एक 3 का पासा ये रहा, एक 3 का पासा ये रहा। अब मैंने कहा इन दोनों को अगर मैं मिलाना चाहूं तो ये मिल गए नहीं मिल गए, यानी मुझे 6 का 6 मिला कि नहीं मिला? यानी कहने का मतलब है ये 3 वाली साइड है और ये 3 वाली साइड है, इनमें ये दीवार में कॉमन बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं? इनकी ये बन गई दीवारें कॉमन भाई। तो इसका मतलब इसका 3 जो है और इसका 2 जो है ये आपस में मैंने पड़ोसी इसी प्रकार बनाए। आपको भी हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है? भरे हुए पासे में जब कुछ कॉमन ना हो तो आपको हमेशा जेड फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है? जेड फॉर्म, यानी जेड आकृति बनानी होगी। अब जेड आकृति में हमेशा यहाँ पर बीच में वो नंबर लिखो जो अधूरे पासे के होंगे। वो नंबर लिखने हैं जो अधूरे पासे के होंगे। इस पोजीशन पर मैं लिख देता हूँ, ए और बी पोजीशन पर हमेशा अधूरे पासे के नंबर लिखने हैं। फिर एक पासा आपका यहाँ से चलेगा, क्योंकि एक आपका अंक इससे लिया गया होगा, दूसरा अंक दूसरे आपके पास से लिया होगा, तभी बन सकता है, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। आपका फिर कभी बनेगा ही नहीं अगर कोई भी एक अंक ना दिया हो तो। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो इसका उत्तर हमारा निकल गया था मेरे भाई। क्या उत्तर आया इसका? उत्तर तो निकाल लो भाई, पहले आगे बढ़ गए। हमने कहा 2 के बाद कौन है? 3 है। 2 के बाद कौन है मेरे भाई? 3 है। 3 के बाद इधर कौन है? तो आपने कहा लेफ्ट राइट को तो कहीं पर भी ले जाओ, तो एक मैंने कह दिया यहां ले जाऊं। तो 2 के बाद 3 है, तो 3 के बाद कौन है मेरे भाई? तो आपने कहा 1 आ गया। तो उत्तर में 1 है क्या? तो आपने कहा ए ऑप्शन। बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? पढ़ जाऊं आगे? तो जी अगला सवाल। अगला सवाल अगर समझ में आया इससे पहला सवाल तो पॉज करके जल्दी से जल्दी ट्राई करो। तो मेरे भाई ट्राई आपने कर लिया होगा, तो लो भाई सबसे पहले तो कॉमन देखना है क्या? हाँ, इसमें कुछ कॉमन है क्या? तो आपने कहा कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो क्या बना दूं भाई? जेड बना दूं। अब जेड वाली आकृति जब मैंने बनाई तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने कहा था ये 2 पोजीशन होंगी आपकी, ठीक है ना? इस पे किसको रखना है? जो आपके अधूरे पासे के नंबर होंगे। तो मैं 1 यहाँ रख दूं, 2 यहाँ रख दूं। आपके मन में आ रहा होगा सर 2 ऊपर रख दो फिर तो भाई मैं 2 ऊपर भी रख दूं या नीचे रख दूं, उससे कोई मतलब नहीं है, उत्तर एक ही आएगा। करके देख लेना आप चाहे, ठीक है? आपने देखा यहां से कि इस पासे में अगर मैं यहां से चलाऊंगा 1 से, तो 1 के बाद कौन है? 3। 3 के बाद कौन है? 4। 1 के बाद 3 है तो 3 के बाद 4 है भाई मेरे, ठीक है? फिर मैंने कहा 2 के बाद कौन है अगले पासे में? 5, तो 5 के बाद 6 है। तो मैं यहां पर चलाऊंगा 2 के बाद 5 है तो 5 के बाद 6 है, क्योंकि ये 2 अलग अलग पासे बन गए। अब यहां से आपके 3 का पासा ऊपर, 3 का पासा नीचे, ठीक है मेरे भाई? चलो अब यहां से देखते हैं कि क्या पूछा है। 2 के बाद 1,
2 के बाद 1 पूछा है तो 1 के बाद इधर कौन है मेरे भाई, कौन है इधर, 5। 5 तो ऊपर नीचे कहीं पर भी जा सकता है, मैं यहाँ लिख दूं। आपको चाहिए यहाँ पर 2 के बाद 1 है तो 1 के बाद कौन है मेरे भाई, 5। समझ में आ गई बात। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। सबको अच्छे से क्लियर हुआ। जब भी एक साइड कॉमन होगी अधूरे पासे को देकर तो आप बनाओगे 4 वाली आकृति, ऊपर जो कॉमन है नीचे जो मिसिंग है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन जब कुछ भी कॉमन ना हो, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप हमेशा 3 का पासा ऊपर 3 का पासा नीचे, बीच में वो जो आपके अधूरे पासे के नंबर है। क्लियर है मेरे भाई, सबको अच्छे से समझ में आ गई। बढ़ जाऊं आगे, लो जी भाई। अब कुछ सवाल आपके इस पर है, थ्योरी पर है, ठीक है ना। अब थ्योरी से पहले हम पासा बनाएंगे और पासे के बाद उसको सोल्व करके देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने जब डाइस की परिभाषा सुनी थी, इसकी खुले पासे की परिभाषा सुनी थी, तो आपने क्या देखा था, एक 4 वाली साइड होती है, एक लेफ्ट और राइट होते हैं, और अपोजिट एक सरफेस छोड़कर होते हैं। ये 3 बातें आपने सीखी थी। इसी से पूरे सवाल हो रहे हैं, इसी से क्या हो रहे हैं भाई, पूरे सवाल हो रहे हैं। चलो आ जाओ यहाँ पर देखते हैं क्या ये सवाल आपका एग्जाम का ही है। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले जब भी थ्योरी का सवाल आएगा तो आप हमेशा इसका बेसिक फिगर बनाओगे, ये वाला हमेशा, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपने बेसिक फिगर बना दिया। अब वो कह क्या रहा है, इसकी बातों पर आ जाते हैं। यदि एक, क्या भाई, एक संख्या 2, 4 और 6 के पास में है, निकट है तो यानी पास में है, यानी एडजेसेंट है। कौन, इफ वन इज एडजेसेंट टू द नंबर 2, 4 एंड 6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इसका मतलब है आपका इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा जो आपका नीचे दिया गया। चलो बनाते हैं। हमने कहा जो एक है उससे सबसे ज़्यादा साइड कनेक्ट होनी चाहिए, तो ऐसी जगह कौन सी होती है, ये वाली। इससे मुझे बताओ, ये वाली साइड भी कनेक्ट है, ये वाली भी कनेक्ट है, ये वाली भी, ये वाली भी, तो सबसे ज़्यादा साइड यहीं पे कनेक्ट है कि नहीं है। तो मैंने एक को बीचों बीच रख दिया। अब क्या कह रहा है कि 2, 4, 6 उसके निकट है, तो मैं 2 यहाँ रख दूँ, 4 यहाँ रख दूँ, 6 रख दूँ। आपके मन में आ रहा होगा गुरुजी आपने अपने मन मुताबिक सोच के आते हो और कहीं पर भी कुछ भी रख देते हो। तो भाई मेरे, जैसा आपके मन में आ रहा है, मैंने एक यहाँ रखा क्योंकि एक बीच में था। अब 2 यहाँ रखूँ, 4 कहाँ रखूँ, यहाँ, यहाँ नीचे, बताओ कहाँ रखूँ, जोर से बोलो। तो यहाँ रख देता हूँ। लो, पहले 4 ऊपर रखा था, इस बार नीचे रख देता हूँ आपके कहने से। 6 का रख दूँ ऊपर या नीचे, भाई मेरे जोर से तो बोलो। तो नीचे रखूँ, नीचे रख देता हूँ, चलो यहाँ रख देता हूँ, ऊपर खाली पड़ गया। अब ये 2 जगह आपकी खाली हो गई, ठीक है मेरे भाई, ये 2 जगह आपकी क्या हो गई, खाली हो गई। अब इसमें कौन नहीं है, तो आपने कहा 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। कौन नहीं है, 3 और 5 नहीं है। कौन नहीं है, 3 और 5 नहीं है। तो ऐसे ही ऊपर वाले में भी लिख देंगे 3 और 5 नहीं है। तो यहाँ पर भी 3 या 5 दोनों आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, भाई हमें थोड़ी ना पता कहाँ कौन आएगा। तो हमने दोनों जगह पर यही मान लिया कि 3 और 5 दोनों में कोई भी आ सकता है, ठीक है मेरे भाई। अब चलो, 2 6 के विपरीत है, 2 6 के विपरीत है, तो 2 6 के विपरीत है क्या, क्या 2 6 के विपरीत है। तो आपने कहा इस पासे में नहीं बना लेकिन इस पासे में बन गया, तो इसका मतलब मैं उसे सही कह दूं क्या, उसे पूरी तरह से सही सही कह दूं क्या। तो आपने कहा सर ये तो 50-50% हो गया। क्या हो गया भाई, 50% हो गया कि कहीं पर सही भी है और कहीं पर ये गलत भी है। तो हम इस बात को पूरी तरह से सही नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लिए कोई स्टेटमेंट कहना 100% सच होना चाहिए, उसमें थोड़ी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। आपने कहा इस फिगर को देख रहा हूं तो 2 और 6 क्या हो गए, 2 और 6 क्या हो गए, तो आपने कहा अपोजिट हो गए। लेकिन इस फिगर को देखूंगा तो लेफ्ट और राइट के साथ, मतलब जो लेफ्ट और राइट होते हैं वो तो किसी भी नंबर के साथ जुड़ सकते हैं, तो मैं कहूंगा 6 यहाँ पर भी तो लिखा जा सकता है। बात अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये 6 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब बताओ ये पड़ोसी है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके अपोजिट सिर्फ और सिर्फ 4 दिखेगा, बाकी कोई अपोजिट नहीं बनेगा, बाकी सारे पड़ोसी हैं। अब हमने देखा इस फिगर के अकॉर्डिंग कि 1 और 3 के निकट है, तो 1 जो है वो 3 के क्या है भाई, निकट है। तो इस फिगर से क्या दिख रहा है, इस फिगर से क्या दिख रहा है बताओ। तो आपने कहा इस फिगर से ये दिखा गुरुजी कि अपोजिट है, एक 3 के और एक 3 के पड़ोसी भी हो सकते। तो दोनों बातें हैं, फिर से मैं कहूँगा 50-50 बात है, तो 50-50% बात हो गई। हाँ या ना, ठीक है मेरे भाई, हाँ या ना। तो आपने कहा बिल्कुल सर। अब एक बात यहाँ से आई, एक बात यहाँ से आई कि 3 और 5 निकट है क्या। तो भाई एक फिगर तो ये बनी, एक और फिगर मैं आपकी बना कर दे देता हूँ, इसमें कुछ बच्चों ने वो भी बनाई होगी।
सवाल बहुत अच्छा है और ये एसएससी सीएचएसएल का सवाल है, इसलिए मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ कि अगर थ्योरी का सवाल बना तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। एसएससी पूछेगी तो ऐसे ही सवाल पूछेगी, ठीक है मेरे भाई। तो आपने कहा कि यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 रख दूँ, यहाँ पे अगर मैं 6 रख दूँ, एक तो बीचों बीच है ही, तो एक फिगर ये भी तो हो सकती है। आपने कहा सर 4 को यहाँ पर भी रखा, 4 को ऊपर भी रखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सेम बना। लेकिन 6 यहाँ है, इस जगह को खाली छोड़ना था, आप हमेशा कुछ ना कुछ भर रहे थे। तो मैंने कहा भाई इस पोजीशन पर अब कौन बचेगा, आपने कहा 3 और 5, 3 और 5 आए ना। अब देखो तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना भाई। तीसरा पॉइंट क्या है कि 3 और 5 जो है वो निकट है। आप इन तीनों फिगर को देखो, ये 3 पॉसिबिलिटी बनी है। तीनों फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा हर कंडीशन में 3 और 5 एक जगह रहेगा। मान लो मैं यहाँ 5 रखूंगा तो ये जो लेफ्ट राइट का ये है, तो ये यहाँ पर अगर मान लो 3 यहाँ रखा तो 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ रखा तो 3 यहाँ पर आएगा। पड़ोसी तो बने कि नहीं बने। चलो एक बात, अब मैंने कहा लेफ्ट राइट में ये यहाँ पर आएगा, यानी दाएं बाएं में ये कहीं पर भी जा सकते हैं चारों साइड में, ठीक है। तो मैंने कहा अगर 3 यहाँ है तो 5 यहाँ आएगा, और 5 यहाँ है तो 3 यहाँ पर आएगा, तब भी पड़ोसी है। और इस वाले फिगर में तो ये पड़ोसी दिख ही रहे हैं। हाँ या ना कर दो इस बात पे। तो इसका मतलब ये बात 100% सही होगी कि 3 और 5 क्या है भाई, पड़ोसी है। 100% क्या है, ये बात सही है। बाकी सब में हल्की फुल्की मिलावट है, लेकिन इसमें कोई मिलावट नहीं है, 100% आपका क्या है, सच है। क्लियर है मेरे भाई। तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई। ये बात क्या हो गई, सही हो गई मेरे भाई। अब इस वाले केस को भी देख लो कि 2 5 के विपरीत है क्या, तो आपने कहा 5 जो है साइक्लिक ऑर्डर के तहत इधर भी आ सकता है, ठीक है। और मैंने कहा 5 पड़ोसी होने के तहत यहाँ पर भी आ सकता है। तो मुझे बताओ दोनों केस में पड़ोसी हो रहा है, तो क्या ये बात पूरी तरह से सही थी। तो आपने कहा ये भी सर 50% हो सकता है सही हो, क्योंकि इस केस के अकॉर्डिंग ही सही हो सकता है, बाकी तो कहीं नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 100% सी ही सही था। हाँ कि नहीं था। मजेदार सवाल भाई, मजा आया कि नहीं आया। मजा आया तो मेरे भाई कमेंट करते रहो कि मजा आ रहा है सर पूरा। आज बहुत शानदार सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए, और सारे एग्जाम में आए हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मैं आपको ऐसे ही करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तब कहीं ना कहीं एग्जाम में आया, तो आपका पेपर अगर 22 का सवाल पूछेगा तो ये भी बनेगा सवाल आपका। मेरा बस ये कहना है, कोई करे ना करे लेकिन आप जरूर करके आओ मेरे भाई, ठीक है। चलो अब फिर से वही थ्योरी का सवाल है। थ्योरी का सवाल क्या कह रहा है कि ABCDEF आपके 6 सतह है। अब उसने क्या कहा, यदि ए, यदि कौन भाई, ए जो है आपका, यदि ए है, इफ ए, वो पड़ोसी है किसका, बी सी और ई का। किसका पड़ोसी है भाई, बी सी और ई का पड़ोसी है, यानी एडजेसेंट साइड है उसकी। तो आप मुझे बताओ फिगर पहले क्या बना दूं, फिगर पहले क्या बना दूं। तो आपने कहा 4 वाली साइड ले लेते हैं गुरुजी। 4 वाली साइड हमने यहां से ली, ठीक है। अब हमें ये भी बात तो पता चल गई ना, इसके कुछ केस एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं, तो हम सारे केस लेके चलें कि नहीं चलें एक साथ। भाई आप मुझे बताओ, जब हम सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें यार। भागा दौड़ी करनी है, बताओ भागा दौड़ी करनी है क्या, नहीं करनी ना, तो अच्छे से सीखेंगे। आप मुझे बताओ, उसने कहा ए जो है वो किसका, बी सी और ई का पड़ोसी है। ई का ही तो बोला, हाँ भाई। तो ए जो है वो बी सी और ई का पड़ोसी है, और ए जो है वो आपका बी सी और ई का पड़ोसी। ये सारे केस हमने बना लिए, बन गए नहीं बन गए। अब यहां से देखो, हमने ये कहा कि जो हमारा बच गया वो कौन कौन है, तो वो डी और एफ है। वो कौन है भाई, डी और एफ है। तो चलो डी और एफ को यहाँ लिख लेते हैं। अगर डी एफ यहाँ है तो एफ और डी यहाँ होंगे, है ना। मतलब कहने का है डी यहाँ तो एफ यहाँ, एफ यहाँ तो डी यहाँ। तो हमने कहा डी या एफ यहाँ है तो एफ और डी यहाँ होंगे, है ना भाई, ठीक है। मैं कहता हूँ डी और एफ यहाँ है तो एफ और डी यहाँ होंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो अब ये बात जब आई तो हमने कहा डी जो है, अब देखो उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चलो सत्य पर आ जाते हैं। उसने कहा डी जो है एफ का पड़ोसी है। तो भाई कोई सा भी केस ले लो, एक बात तो तय हो गई, जब भी बाकी 3 को, बाकी ये चारों को एक साथ बिठा देगा, एक साथ बिठा देगा, एक साथ बिठा देगा, तो 2 बचे हुए लोग हमेशा पड़ोसी रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, पड़ोसी रह जाएंगे, याद रखना इस बात का। तो भाई जो बचे हुए लोग थे वो डी और एफ। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही देखा, 100% बात सच कौन थी भाई, जिसमें आपके बचे हुए लोग थे, बचे हुए नंबर थे, वो क्या थे भाई, वो क्या थे, पड़ोसी थे। तो उसने यही तो कहा डी जो है एफ का पड़ोसी है।
यही बात 100% सच होगी, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिलावट के तहत कम रह जाएगी, कमी रह जाएगी कुछ ना कुछ। ठीक है भाई मेरे, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ए ही रह गया, और ये 100% करेक्ट है। तो मैं ये बात यहां लिखवा देता हूं, जब 4 नंबर कह लो या लेटर कह लो, ठीक है ना, या आपका कोई सिंबल जो आपके प्रतीक है, जो आपके प्रतीक होते हैं वो कह लो, एक साथ बैठे हो, एक साथ बैठे हो, पास पास मतलब पास पास बैठे हो, तो बचे हुए दो पड़ोसी होंगे, और वो होंगे किसके भाई, एक दूसरे के, एक दूसरे के। देखो बहुत प्यारे तरीके से लिखवा दिया है, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। इस बात को आप भी कॉपी में लिख। अब 2 सवाल हमने बैक टू बैक इसी पर करे, क्लियर है भाई, पढ़ूं आगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल भाई देखो अब दिख गया होगा। अगला सवाल जो है मेरे भाई यूपीएसआई का सवाल है। किसका सवाल है भाई मेरे, यूपीएसआई का। देखो कहाँ एसएससी पूछ रही है, कहाँ सीजीएल भी पूछा, दोनों सवाल सीएचएसएल और सीजीएल के हैं। ये किसने पूछा, आपका यूपीएसआई ने। कोई पेपर बच रहा है क्या, मतलब कोई किसी को कॉपी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो कल को आपका जीडी किसी को कॉपी करके ले आया एक सवाल, तो क्या वहां एक दूसरे का मुंह देखोगे क्या, नहीं ना। आप करके आओ भाई मेरे सवाल, वो आप, ठीक है ना, वर्दी आप ही की होनी चाहिए, किसी और की ना हो जाए भाई मेरे, ठीक है। ये जोश बना के रखो पूरा भाई मेरे, ठीक है। चलो अब देखो सवाल क्या है, कुछ भी हो थ्योरी दिखते ही तुरंत डाइस पर आ जाओ, तुरंत किस पर आ जाओ, डाइस पर। अब उसने कहा एक एक बातें लिखते चलना। एक जो है 3 का पड़ोसी है, तो भाई देखो एक को मैंने यहाँ लिख दिया, 3 का पड़ोसी यहाँ है। अब आप कहोगे सर एक यहाँ लिख देते 3 यहाँ लिख देते, कोई दिक्कत थी क्या। हाँ थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ हो जाती, क्योंकि फिर 3 कह रहा 4 का पड़ोसी, फिर 3 कह रहा 6 का पड़ोसी, ठीक है ना। एक नज़र में दिखा तो मुझे 3 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो 3 को मैं बीचों बीच रख दूँ ताकि सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी उससे हो पाए, ठीक है। तो हमने कहा एक 3 का पड़ोसी हो गया, और 3 4 के अपोजिट में है, तो 3 4 के अपोजिट में ऐसे ही बिठाया जा सकता है, और तो कोई जगह है नहीं, ठीक है मेरे भाई। और लास्ट वाली लाइन में उससे पहले हम देख लेते हैं 5 2 के अपोजिट है, तो भाई 5 यहाँ बिठाऊंगा तो ये अपोजिट साइड नहीं है उसकी, ठीक है। तो मुझे 5 को यहाँ बिठाना पड़ेगा, 2 को यहाँ। अब सवाल वही उठता है मन में कि जो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा है, जो नया बच्चा है, जो अभी सीख रहा है, वो क्या कहेगा, सर 2 को ऊपर रख दो, 5 को नीचे रख दो, कहीं पर भी रख दे मेरे भाई, बस फिगर बना दे, ठीक है ना। तो आप मैंने कहा यहाँ से 5 और 2, 5 और 2 को मैं ऊपर नीचे कर दूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। अब कोई जगह बची तो उसमें क्या रह गया, तो आपने कहा 6 रह गया। और देखो 6 3 का पड़ोसी है, तो पड़ोसी है कि नहीं है, यही तो चौथी लाइन भी हो गई। अब क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है। तो आप मुझे बताओ, पहली लाइन पढ़ लो, 1 2 और 3 के बीच में है, 1 इज बिटवीन 2 and 3। तो आपने कहा जो 1 है वो 2 और 3 के बीच में है क्या, आपने कहा तो आजू में बैठा है, बाजू बाजू में बैठा है, तो ये तो होगा नहीं, गलत हो गया। एक जो है वो 6 का पड़ोसी है क्या, तो एक तो 6 का अपोजिट हो गया, तो बात ये भी गलत हो गई। हमने कहा 3 जो है वो 1 और 6 के बीच में है, 3 जो है वो 1 और 6 के बीच में है कि नहीं है, तो आपने कहा ये बात बिल्कुल सही हो गई। समझ में आ गई बात मेरे भाई, एकदम अच्छे से आएगी नहीं आई, क्लियर हुआ सबको पॉइंट। चलो मेरे भाई अगला सवाल, इसी बात पर एक वीडियो को पॉज करके आप एक ट्राई करो, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है ना। बनाओ, पहले क्या बनाना था, आपने कहा 4 वाली साइड, फिर कौन बनाएंगे, आजू बाजू वाली साइड, आया ना। चलो इस बार थोड़ा उसने थ्योरी भी दी है, नंबर वंबर हटाकर उसने कुछ कलर दे दिए। अब उसने कहा नीला जो है नारंगी के विपरीत है, मैं लिख देता हूं, नीला जो है नारंगी के क्या है भाई मेरे, विपरीत है, हाँ या ना। यानी कि ब्लू जो है वो ऑरेंज के अपोजिट में है, तो एक सरफेस छोड़कर ही मिलेंगे। आप कहोगे सर यहाँ लिखते ना नारंगी, यहाँ लिखते ना नीला, तो भाई कहीं पे लिख लो, जहां आपकी मर्जी लगे वहां लिख लो, बस अपोजिट बनाना, इतनी दरखास्त है आपसे,
ठीक है ना, बस अपोजिट बनाना, जहां पर मन करे वहां पर लिख लो। ठीक है मेरे भाई। अगली बात क्या कह रहा है, अगला कह रहा है हरा भूरे के विपरीत है। तो भाई हरा मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, जहां मन करोगा मेरा मैं वहां लिखूंगा, आप भी लिख लो। ठीक है, बस भूरा उसके अपोजिट बना देना। ठीक है मेरे मेरे भाई, हरा यहाँ पर आ गया तो भूरा यहाँ पर आ गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बात सबको क्लियर? लिख दो, यही आपके दिमाग में चल रही खुरापात चलती रहेगी। यहाँ लिख दो भूरा, यहाँ लिख दो हरा, लिख दो जहां मन है, बस अपोजिट बनाना उनको। येलो किसके अपोजिट है भाई? ब्लैक के, यानी पीला जो है काले के विपरीत है। तो भाई मैं पीला यहाँ रख दूं या यहाँ रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। लो भैया, पीला यहाँ और काला यहाँ, कोई कहीं पर लिख दो। जिस तरीके से अपोजिट बोला है बस वो अपोजिट होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए मेरे। ठीक है मेरे भाई, चलो अब यहां से देखते हैं उसने क्या कहा। उसने कहा जो काला है वो हरे और भूरे के निकट नहीं है। जो काला है, ठीक है ना, जो काला है वो हरे और भूरे के निकट नहीं है। अब आपको लगेगा दूर दूर है, लेकिन एक सवाल पहले ये पढ़ लो, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से गलत है? निश्चित यानी कंप्लीटली आपका गलत होगा। तो आपने कहा यही तो बात पता करनी है कि गलत कौन सा है। तो अब मुझे बताओ, जो ये कह रहा है कि काला जो है वो हरा और भूरे दोनों के क्या है भाई? दोनों के क्या है? निकट नहीं है। तो मुझे बताओ, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, हाँ या ना? अब जरा एक बार पन्ना पलटो। पहले मैंने ओपन डाइस के लिए यानी खुले पासे के लिए 3 बात लिखवाई। जरा एक बार दूसरी बात को पढ़ो, पढ़ो ईमानदारी से और जोर जोर से बोल बोल के पढ़ो। क्या लिखवाया मैंने उसमें? मैंने उसमें लिखवाया कि जो आपका लेफ्ट और राइट होता है वो चारों साइड के साथ कहीं पर भी लिखा जा सकता है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? बोल बोल के पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? ठीक है, आवाज़ तो मुझे आई नहीं, तो बोल बोल के तो पढ़ा नहीं आपने। तो मेरे भाई ये लो, हरा जो है आपका, हरा जो है वो यहाँ लिख दूँ या यहाँ लिख दूँ, क्योंकि ये तो लेफ्ट और राइट है, ये तो कहीं पर भी जा सकता है। आपने कहा हरा ये रहा। भूरा मैं कह रहा हूँ ये राइट है, तो आपने कहा ये यहाँ पर लिख दूँ, तो कोई दिक्कत है इस बात से मेरे भाई? बताओ। तो आपने कहा ये तो पड़ोसी निकल गए, ये तो निकट बैठ गए, ये तो मना कर रहा है इस बात को, मना कर रहा था, तो 100% गलत होगी बात ये तो। अब जब गलत हो गई तो उसने गलत कोई तो कहा, तो उसका मतलब बात क्या होगी? सही। हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया? सही। लेकिन मेरे भाई मैं आपको सारी बात समझाऊंगा, तीनों भी क्यों गलत है। ठीक है, चलूँ आगे। अब उसने कहा पीला जो है भूरे रंग के निकट है, तो पीला भूरे रंग के निकट है, ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। तो सही है तो उसने तो गलत पूछा है, उत्तर लिख दूं? कभी आप सोचो इस पर गलत कर रखा है तो है ही नहीं आंसर, यही आंसर है आपका ए। क्लियर है मेरे भाई? बाकी तो चेक करा रहा हूं वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो क्वेश्चन पूछने के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने कहा अरे लो भाई ये तुम्हारे हिसाब से ये लिख देता हूँ। तुम कहोगे सर क्या क्या लिख रहे हो, उल्टी सीधी बात लिख रहे हो हैं? ये लो मेरे भाई, ये बात थी गलत वाली, तो ये होगी सही, बाकी गलत। इसे गलत होना था, ये सही क्यों हो गया? इसलिए गलत है ये। ठीक है, अब अगला, ब्लैक इज यानी काला जो है भूरे रंग के निकट है। काला जो है भूरे रंग के निकट है, भाई ये तो फिर गलत हो गई, इसे भी गलत होना था, सही क्यों हो गया? हरा जो है वो नारंगी के निकट है। हरा कहाँ है? ये रहा। नारंगी कहाँ है? ये रहा। मैं कहूँ हरा यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत? तो हरा नारंगी के क्या हो गया भाई मेरे? निकट हो गया। तो मतलब ये बात भी गलत। सही क्यों हो गई? गलत होना था इसको भी। तो अब बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? डाइज मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है भाई, अगर किसी ने एक बार पढ़ लिया तो भाई सीधे दिल में ही जाएगा इसके। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार अगर आपको पूरी वीडियो में मजा आया हो, दोनों पार्ट को अच्छे से आपने समझाओ, तो भाई कमेंट में लिख दो बहुत मजा आया सर। ठीक है मेरे भाई, और इस दोनों क्लास को पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों